को पुकारा है, भगवान आए हैं, भगवान ने उन सभी की रक्षा की है। भगवान समुद्र मंथन किया भगवान ने। एक बार दैत्यों में और देवताओं में घमासान युद्ध हुआ। इतना युद्ध हुआ कि दैत्यों ने देवताओं की गद्दी पर राज करने लगे। देवताओं को मार करके पीट करके भगा दिया। जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की, बोले ब्रह्मा जी अब क्या किया जाए, अब हम दैत्यों को कैसे स्वर्ग से भगाएं। स्वर्ग पर तो दैत्यों का राज हो गया, अगर स्वर्ग पर दैत्य अगर राज करने लगे तो इस लोक का क्या होगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें रास्ता बताया कि दैत्यों पर विजय कैसे प्राप्त करनी है। समुद्र मंथन किया। बताते हैं कि भगवान ने कच्छप अवतार भी लिया, धन्वंतरी अवतार भी हुआ, लक्ष्मी जी का भी प्रादुर्भाव हुआ। अंत में धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य होता है। अमृत निकलता समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। 14 रत्नों के बाद अमृत निकला, और जब वो अमृत निकला तो गलती से उस अमृत को भी दैत्य देवताओं से छुड़ा करके ले गए। दैत्य लेकर के भाग गए अमृत को। जब दैत्य अमृत को लेकर के भागे तो देवताओं ने कहा अब क्या होगा, अब क्या किया जाए। भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु ने धन्वंतरी भगवान का अवतार लिया। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय हो। भगवान धन्वंतरी का अवतार होता है। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया केवल दैत्यों से अमृत लेने के लिए। कोई रास्ता नहीं बचा। अमृत का कलश दैत्य लोग लेकर के भाग गए। देवता खाली हाथ हिलाते हुए रह गए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, तब वो दैत्यों के पास पहुंचे। जब वो दैत्यों को अमृत मिला तो दैत्य आपस में उस अमृत के पीछे झगड़ा कर रहे थे। उस अमृत के पीछे झगड़ा कर रहे थे दैत्य कि पहले मैं पीऊंगा, कि पहले मैं पीऊंगा, कि तुम बाद में पीना, कि तुम पहले पियोगे। कोई कहता है अगर तुमने पहले पी लिया तो तुम अमर हो जाओगे। दैत्यों में झगड़ा हो रहा था। अचानक से वहां मोहिनी भगवान पहुंच जाते हैं। इतना सुंदर रूप बनाया कि उन दैत्यों का मन मोह लिया भगवान ने। इतनी सुंदर स्त्री बनकर के गई हैं भगवान कि दैत्य उसको देख करके मोहित हो गए। ऐसे मानो कि दैत्यों का मन खिंच करके आ गया हो। जैसे ही मोहिनी भगवान को देखा तो दैत्य देख करके मोहित हो गए और अमृत को छोड़ दिया। मोहिनी भगवान को जाकर के देखने लगे। मोहिनी भगवान ने कहा कि आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो, झगड़ा क्यों कर रहे हो, क्या कारण है। तब दैत्यों ने बताया कि देवी आप कौन हो। नहीं कि मैं कोई हूं, आप मुझे बताओ झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब दैत्यों ने कहा कि अमृत का कलश हम देवताओं से छीन करके लाए हैं और इस अमृत के बंटवारे के पीछे हम में झगड़ा हो रहा है कि कोई बोलता है कि तुमने पहले पी लिया तो तुम अमर हो जाओगे, मैंने पी लिया तो मैं अमर हो जाऊंगा। अब झगड़ा इस बात का चल रहा है कि पहले अमृत किसको दिया जाए। दैत्यों ने कहा कि आप एक काम करो। मोहिनी भगवान से कहा कि आप इस अमृत को बांट दो, आप जिसको पहले बांटोगे आप उसको दे दो, आप बांट दो। मोहिनी भगवान ने कहा कि आप मुझ पे कैसे भरोसा कर रहे हो, अगर मैं इस कलश को लेकर के भाग गई तो आपको क्या मिलेगा। कि नहीं हमें पूर्ण विश्वास है देवी आप कहीं नहीं जाओगी। ये भगवान की लीला थी। भगवान वो अमृत लेने ही गए थे। आज मोहिनी भगवान ने दैत्यों से कहा कि एक काम करते हैं, इस कलश में ऊपर ऊपर पानी है और अमृत नीचे है, तो मैं चाहता हूं ये देवता लोग हैं, ऊपर ऊपर का पानी इन देवताओं को दे दो और गाढ़ा गाढ़ा अमृत है तुम दैत्यों को मिल जाएगा। तो दैत्यों की मति को मोहित कर लिया मोहिनी भगवान ने। दैत्यों ने कहा कि आप
जैसे करना चाहो देवी आप वैसे कर लो, जिसको पिलाना चाहो उसको पिला दो। मती को हर लिया दैत्यों के। उधर देवताओं को आदेश दिया, अंतरात्माओं से देवता वहां पहुंचे और वो पूरा अमृत का कलश देवताओं को दे दिया मोहिनी भगवान ने। और मोहिनी भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोली मोहिनी भगवान की जय। इस तरीके से समुद्र मंथन हुआ, देवताओं को वापस स्वर्ग मिला। अब इससे आगे की कथा हम कल कहेंगे।